चलो, तो मॉडल वर्ब जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टू। ठीक है, अबाउट टू मतलब होगा वाला। अब इसके पहले यदि हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे वो पहले देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि अपने को पता है अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी बनाते हैं, है ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ अपने को यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अबाउट टू भी एक मॉडल ही है और कुछ नहीं है। ठीक, और उसका यूज़ कैसे करते हैं जान रहे हो। तो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यदि आपका इज एम आर यूज़ किए, ठीक है, तो वाला है हो जाएगा। ठीक, यदि इसके जगह हेल्पिंग वर्ब में वॉज और वर यूज़ कर दिए, वॉज और वर, तो वाला था। जैसे कि हमारा वीडियो आने वाला था ऐसा, तो था करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वाज या वर। ठीक है, था या थे। और यदि इसी को फ्यूचर में हम लोग सोचते हैं कि वो आने वाला होगा, ठीक है, हम अंग्रेजी सीखने वाले होंगे ऐसा, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना रहेगा सेल या फिर विल। ठीक है, प्लस बी, मतलब सेल बी या विल बी। ठीक, और इसी के बाद अपने को फिर यूज़ करना है अबाउट टू। ठीक है जी, एग्जाम्पल में आ जाएगा अच्छे से अबाउट टू। अब टू यूज़ करने के बाद यानी कि अबाउट टू जैसे यूज़ किए, इसके बाद अपने को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, फोर्थ फॉर्म यूज़ नहीं करना है। ठीक, अब उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो यूज़ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। आया यहाँ तक समझ में। नेगेटिव के टाइम बनाएंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इसके बाद नॉट को यूज़ करना है। ठीक, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। नेगेटिव जब बनाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं इसका यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। अब हेल्पिंग वर्ब यही हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ। इसी के बाद यहाँ पे नॉट यूज़ कर देना है, फिर अबाउट टू होगा। ठीक है, फिर आपका V1 और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे। क्लियर। इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही सामने लाना है। ठीक है, अबाउट टू वहीं का वहीं रहेगा, इसी को बस सामने लाना है, बाकी इधर रहेगा। एग्जाम्पल में देखो तो तीनों टाइप के सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, अंग्रेजी बोलने वाला हूँ। ये ब्रिटिश इंग्लिश है ना, ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। और यही यदि अमेरिकन इंग्लिश रहता तो मैं अंग्रेजी बोलने को हूँ, दोनों, और दोनों बनेगा थोड़ा अलग टाइप से, हालांकि है वही। अब देख लेंगे इधर, तो मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ मतलब इसका जब बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई। और आई के संग क्या यूज़ होता है, हम लोग तो टेंस पढ़ चुके हैं, तो इसे मार्क वाज वर विल बी सेल बी का यूज़ जाता ही आता है। तो यहाँ यूज़ करेंगे आई। आई के बाद आई के संग यूज़ होगा एम, आई एम अबाउट टू। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का, तो इसमें बोलना है, तो यहाँ क्या कर दिए स्पीक। आई एम अबाउट टू स्पीक क्या, इंग्लिश। ठीक है, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। ये आपका जो है ब्रिटिश इंग्लिश है और इसमें वाला हूँ कहते हैं, और उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यही यदि हमें अमेरिकन इंग्लिश रहता तो ये हमारा कैसा होता, सेंटेंस वही है, बोलना भी वही है। यहाँ रहता मैं अंग्रेजी बोलने को हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने को हूँ, अब अंग्रेजी बोलने को हूँ मतलब अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, है तो सेंस तो वही आ रहा है ना दोनों में, है कि नहीं है। तो वही है सेंस, बोलने वाला ही हूँ, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो बनता है वो सिर्फ ये जो अबाउट टू है ये हट जाता है। वहाँ पे ये सिर्फ क्या बोलेंगे, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, ये होता है। ठीक, तो डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ अबाउट टू है, यहाँ खाली टू है। आई एम टू स्पीक इंग्लिश ये बोल देते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। तो हम ये कर रहे हैं अभी। ठीक है, आया ये समझ में। अगर यही था वाला होता, ठीक है, था वाला होता कि मैं अंग्रेजी बोलने वाला था, ये हो गया। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलने वाला था, अंग्रेजी बोलने वाला था, सेंटेंस उसी को बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक, बोलने को हटा के आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा वर्ब। तो मैं अंग्रेजी बोलने वाला था, ऐसा है।
तो अब जब इसको हम लोग यूज़ करें तो क्या कहेंगे, आई के और आई के संग लगता है वॉज, तो आई वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यही यदि फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में आप क्या यूज़ करते हो पता ही है। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलने वाला होऊंगा। ठीक है, अब जब इस तरह से है तो क्या करेंगे, तो यूज़ करना है आई के साथ हम लोग यहाँ पे शैल यूज़ करते हैं लिखने के लिए, लेकिन स्पीकिंग में आजकल हटा दिया गया है, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं यूज़ हो रहा है, तो हम भी चलिए यूज़ कर लेते हैं विल। तो आई विल बी, ठीक है, आई विल बी अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आपको पता है टेंस पढ़े तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चेंज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब बस चेंज हो रहा है, देख पाओगे तो, है ना। यहाँ एम यूज़ किया है तो हूँ हो गया है, मतलब मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश बोलने वाला था तो, और अगर होऊंगा बोल रहे हैं तो आई विल बी अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। सिर्फ ही चेंज किए हैं किसको, हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज किए हैं। नेगेटिव बनाना चाहें तो सिर्फ ही इसके बाद ही नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे नेगेटिव मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला हूँ तो यहाँ पे आप नॉट को यूज़ कर देंगे और बन जाएगा आई एम नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला हूँ। तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो, तो अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो तो यू आर लिखेंगे, यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो। ठीक है, वह अंग्रेजी सीखने वाला था, जब ऐसे बोलेंगे तो वह के लिए हम लोग यूज करते हैं ही को, और ही के संग और था बोल रहे हैं तो वॉज यूज होता है। तो ही वॉज अबाउट टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने वाला था। आ रहा है समझ में, तो यही सारी चीजें करनी है। ठीक है, वह आने वाला होगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, वह आने वाला होगा तो ही विल बी अबाउट टू कम, वह आने वाला होगा। ठीक है, आया ये समझ में कि नहीं आया। अगर हम लोग यहाँ पे इसी का इंट्रोगेटिव यूज करें, ये मिटा रहा हूँ मैं, अगर इसी का हम लोग इंट्रोगेटिव करें, नेगेटिव तो बन जाएगा, सिर्फ नॉट यूज करना है कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सेंटेंसेस बहुत सारे करो। ठीक है, मैं जैसे कि मैं खाना खाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट फूड, मैं खाना खाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ अबाउट टू है, अपने को यहाँ पे याद रखना है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं यूज कर देना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करने वाला है। अब देखो इंट्रोगेटिव, यदि हम लोग देखें यहाँ पे, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ इसी का। ठीक, क्या तुम काम करने वाले हो, ये। ठीक, क्या तुम काम करने वाले हो, तो क्या लगा हुआ है, हम लोगों को क्या करना है, जो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है उसी को पहले यूज करना है। और यहाँ वाले हो मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो एजएमआर में से आर यूज होता है, अपने को पता है ना। तो आर यू क्या करेंगे, काम करने वाले हो, आर यू अबाउट टू, ठीक है, अबाउट टू डू वर्क, क्या तुम काम करने वाले हो। आया समझ में। अगर यहाँ पे हम लोग और सेंटेंसेस बोले जो पास्ट में हो, चलो पास्ट में ऐसा कर रहे हैं, वह, ठीक है, क्या वह घर जाने वाला था, घर जाने वाला था। ठीक, पास्ट का होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर हम लोग यस वाला सेंटेंस देखें कि क्या वह घर जाने वाला था, ठीक है, तो ये हमारा एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या स्टार्टिंग में लगा है, और लास्ट में आ रहा था तो हमारा पास्ट का हो गया। अब यदि हम लोग इसी को बनाने जाएंगे तो ही के संग में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसे पहले लगाएं, तो ही के संग लगेगा वॉज, वॉज के बाद लिखेंगे ही, वॉज ही अबाउट टू, वॉज ही अबाउट टू गो टू होम। ठीक है, आया समझ में जी। तो ये इस तरह से आपका ऐसे बने वाला है। ठीक है, अगर ये सेंटेंसेस ऐसे भी हो जाए, ये क्या जो शुरू में दिख रहा है ये क्या में न रहे, शुरू में न रह करके लास्ट में आ जाए। ठीक है, तुम
सोने वाले हो क्या, ऐसा भी हो सकता है, तुम सोने वाले हो क्या, बोलते हैं ना। तो अगर ऐसे करके सेंटेंस बनाए, हो क्या मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आर यू अबाउट टू स्लीप, क्या तुम सोने वाले हो, या फिर तुम सोने वाले हो क्या। दोनों सेंटेंसेस इसी तरह से ही बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, इसमें और भी सेंटेंसेस आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। रूल्स को लिखना इंपॉर्टेंस है, ये जरूर आपको लिखना है और इसको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज मार रहेगा, तो वाला है, वाली है, वाले हैं होगा। यदि वाज और वर यूज करेंगे अबाउट टू के पहले, तो हमारा ये वाला था, वाली थी, वाले थे। अगर यहीं पे शैल बी और विल भी यूज कर दिए तो वाला होगा, वाली होगे, वाले होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस सब बना भी सकते हैं और आप बनाइए। इंट्रोगेटिव बनाते टाइम सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिखना है, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट को लिख दिए, उसके बाद अबाउट टू लिखना है यहाँ, ठीक। और फिर V1 लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और ये क्वेश्चन मार्क, आपका ये इंट्रोगेटिव का काम हो गया, ठीक है। यहाँ हमने बना रखा है सेंटेंसेस।